हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो सामान्य विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न इन्हीं पुस्तकों में से पूछे जाते हैं। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम संपूर्ण सामान्य विज्ञान बोर्ड की पुस्तकों से अध्ययन कर सकें। पहला अध्याय है कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन में हम फसल एवं उसके प्रकार, कृषि पद्धति, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसल और पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलों के प्रकार। ऋतु के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 भागों में बांटा जाता है: रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, अर्थात अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। उदाहरण: गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। खरीफ की फसल ये जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। जायद की फसल ये मार्च से जून के मध्य की फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अनाजी फसलें गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि उपयोग रोटी व दलिया के रूप में। दलहनी फसलें अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, दाल। तिलहनी फसलें मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी तेल। मसाले वाली फसलें मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, मसाले। फल या सब्जी वाली फसलें उदाहरण: आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा उपयोग है फल एवं सब्जी के रूप में। अन्य फसलें औषधि एवं चारा के रूप में उपयोग की जाती हैं। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। कृषि पद्धति, खेती के चरण। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। खेती के निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं: मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद या उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा फसल की सुरक्षा करना, छठा फसल काटना, सातवां अनाज का भंडारण करना। मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। खेत में हल चलाने के निम्नलिखित अलग अलग साधन हो सकते हैं, जैसे पशुओं द्वारा पारंपरिक तरीका, ट्रैक्टर द्वारा। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाती है। कृषि के औजार। किसान जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि औजार उपयोग में लेता है, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। बुआई करना। किसान खेत की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है। बीज बोने का परंपरागत औजार, बीज बोने का आधुनिक औजार, सीड ड्रिल। खाद एवं उर्वरक देना। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरकता, उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं।
खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद व वर्मी कंपोस्ट खाद, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास आदि। खाद उर्वरक से बेहतर है। खाद यूरिया से अच्छी होती है, क्योंकि प्राकृतिक खाद में ह्यूमस अधिक होता है तथा ये मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। अतः जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जैविक खाद के लाभ। ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। ये खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। इससे मिट्टी पॉली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। सिंचाई करना। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई से फसल को लाभ। बीज अंकुरण के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। पौधे की वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। सिंचाई हेतु जल के स्रोत। किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई के लिए करता है। सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। चरस पारंपरिक साधन, आधुनिक साधन नलकूप। सिंचाई की आधुनिक विधियां। छिड़काव, छिड़क कर ऊपर से ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई जड़ों में। फसल की सुरक्षा करना। किसान फसल पकने पर उसे काटकर खेत से घर सुरक्षित ले जाए, तब उसकी मेहनत सफल होती है। फसल की सुरक्षा हेतु निम्न समस्याएं आती हैं, जैसे कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव, बचाव के तरीके। फसल को सुरक्षित रखने के लिए पहली समस्या है खरपतवार। समस्या की पहचान। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। समस्या से फसल पर होने वाले कुप्रभाव। फसल को प्राप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल को प्राप्त प्रकाश नहीं मिलता है। समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी का उपयोग करना। प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, सर्दी, आग। समस्या से फसल पर होने वाले कुप्रभाव, पानी भर जाना, खाद, मिट्टी बह जाना, फसल का सूखना या आग से जल जाना, जल निकासी बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार रखना। कीट या फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग, पत्तियों का कटना, तनों का सूखना, फल खराब होना व उत्पादन में कमी। पत्ती, तना, फल खराब होना। बचाव, कीट, जीवाणु एवं फफूंद नाशकों का छिड़काव करना। जानवर, फसल को नुकसान पहुंचाना, फसल का बर्बाद हो जाना, बचाव के लिए बाड़ लगाना, सुरक्षा करना। फसल काटना, फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। फसल कटाई हेतु पुराने समय में दरांते से काटा जाता था। आधुनिक समय में अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई हेतु उपयोग में लेते हैं। फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा हेतु फसल में आने वाली समस्याएं, उनका बचाव करना होता है। कृषि की समस्याएं, को प्रभाव एवं बचाव के तरीके। पहली समस्या है खरपतवार।
इस समस्या की पहचान है। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। समस्या से फसल पर होने वाला कुप्रभाव, फसल को प्राप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल को प्राप्त प्रकाश नहीं मिलता है। बचाव के तरीके: समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी का उपयोग करना। समस्या दूसरी, प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, सर्दी, आग। समस्या से फसल पर होने वाले कुप्रभाव है: पानी भर जाना, खाद मिट्टी बह जाना, फसल का सूखना या आग से जल जाना, जल निकासी बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार करना, कीट या फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग, पत्तियों का काटना, तनों का सूखना, फल खराब होना व उत्पादन में कमी, पत्ती, तना, फल खराब होना आदि। बचाव के तरीके: कीट, जीवाणु एवं फफूंद नाशकों का छिड़काव करना, जानवर, फसल को नुकसान पहुंचाना, फसल का बर्बाद हो जाना, बाड़ लगाना, सुरक्षा करना आदि। फसल काटना: अपने खेतों में फसल काटना। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। पहले फसल की कटाई हेतु दरांते का प्रयोग किया जाता था। आजकल अधिकांश किसान हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई हेतु उपयोग में लेते हैं। थ्रेसिंग: फसल की कटाई के बाद उसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन उसे सुखाते हैं। उसके बाद दानों को भूसे से अलग करते हैं। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। अनाज का भंडारण करना: अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें: बाजरा अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर और बाड़मेर में उगाई जाती है। मक्का चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद में उगाई जाती है। ज्वार अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर जिले में उगाई जाती है। चावल हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में उगाई जाती है। गेहूं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, बूंदी में उगाए जाते हैं। जो जयपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अलवर, सीकर, मोट, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। चना हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू। मूंग नागौर, जोधपुर, जालोर, जयपुर, बाड़मेर। चौला सीकर, नागौर, झुंझुनू। अरहर उदयपुर, टोंक, जयपुर। मूंगफली बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर। सरसों श्री गंगानगर, भरतपुर, अलवर। तारामीरा श्री गंगानगर, जालोर। पाली जयपुर। सोयाबीन झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां। कपास हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, श्री गंगानगर। जीरा जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। धनिया बारां, झालावाड़, कोटा। राजस्थान में प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक क्षेत्र: संतरा झालावाड़ में, नींबू जोधपुर में, नींबू धौलपुर में, अमरूद सवाईमाधोपुर में, मटर या टमाटर जयपुर में, बेर जयपुर में, आंवला जयपुर में, मतीरा टोंक में, मिर्ची सवाईमाधोपुर में, अदरक उदयपुर में, लहसुन कोटा में, माल्टा श्री गंगानगर, अंगूर श्री गंगानगर, ककड़ी बीकानेर, खरबूजा पाली, आम चित्तौड़गढ़, सौंफ सिरोही, अजवान चित्तौड़गढ़, प्याज जोधपुर, सीकर अलवर, केला बांसवाड़ा, मौसमी श्री गंगानगर। पर्यावरण फसल और पर्यावरण: परिवेश में फसल से पर्यावरण शुद्ध रहता है। फसलें वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक है। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित
एवं संतुलित बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रखती हैं। आंधी, तूफान व बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत की रक्षा करती हैं। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम करती हैं। जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन तमिलनाडु में अनुवंशिकी विशेषज्ञ हैं। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।